Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 8 from lesson number 2, Lost Spring, खोया हुआ बसंत। इसमें अनीस जुंग कहती हैं कि वर्षों से मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाले कठोर परिश्रम ने पहल करने और स्वप्न देखने की क्षमता को समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो उससे आगे लेखिका अनीस जुंग कहती हैं, Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं अर्थात अनीस जुंग लेखिका नौजवानों के उस एक समूह से जो who have fallen into vicious circle of middlemen, जो बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस गए हैं। विशेष मीन्स निर्मम, सर्किल मीन्स चक्र, जो बिचौलियों के मध्यस्थों के निर्मम चक्र में या दुष्चक्र में फंस गए हैं। उन बिचौलियों ने हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिन्होंने उनके बाप और दादा को भी जाल में फंसाए रहे, जो उनके पिता और दादा को भी जाल में फंसाए रहे, से पूछती है अनीस जुंग, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव? तुम अपने आप को एक सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते? कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी समिति, ऑर्गेनाइज संगठित करना। तुम अपने आप को सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते? अनीस जुंग लेखिका उन नौजवानों के समूह से पूछती है जो मध्यस्थों के दुष्चक्र में फंस गए हैं और उन मध्यस्थों ने, बिचौलियों ने उनके बाप दादा को भी जाल में फंसाए रखा। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. वे कहते हैं, नौजवानों का समूह कहता है, जिनसे अनीस जुंग बात करती है सहकारी समिति संगठित करने की, तो वे लड़के कहते हैं, इवन इफ, यदि, वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो भी जाएं, तो क्या होगा? वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप। होल्ड अप मीन्स डांटा जाना, फटकारा जाना, तो बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस हमें फटकारेगी, हमारी खिंचाई करेगी। खिंचाई करना मीनिंग है यहाँ पर फटकार लगाना, कि पुलिस हमें फटकार लगाएगी। बीटन, पीटेगी। एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और किसी अवैध कार्य के कारण, ड्रैग मीन्स घसीटना, खींचना, खींच करके हमें जेल में डाल देगी। देसी, वो कहते हैं, लड़के कहते हैं कि यदि हम, इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित हो भी जाते हैं, तो पुलिस हमें, हमारी खिंचाई करेगी, हमें डांटेगी, फटकारेगी, बीटन, पीटेगी, और किसी अवैध कार्य के कारण घसीट करके, खींच करके हमें जेल में डाल देगी। There is no leader among them,
उनमें कोई नेता नहीं है या उनका कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। नो वन और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हु कुड हेल्प देम जो उनकी सहायता करे सी देखने में थिंग्स चीजों को डिफरेंटली अलग तरह से। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अलग तरीके से चीजों को देखने में उनकी मदद करे। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता are as tired उतने ही थके हुए हैं as they are जितने वे नौजवान। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। आगे अनीस जुंग कहती हैं they talk endlessly वे बातें करते हैं endlessly निरंतर in a spiral कुंडली में वे निरंतर कुंडली में बातें करते हैं that moves जो कुंडली या और वह कुंडली moves जाती है फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी से टू अपैथी रुचि के अभाव। जो कुंडली गरीबी से रुचि के अभाव टू ग्रीड लालच एंड टू इनजस्टिस और अन्याय। और वह कुंडली गरीबी से रुचि के अभाव लालच और अन्याय की आड़ लेती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। Listening to them अनीस जुंग कहती हैं लिसनिंग टू देम उनकी बातों को सुनकर आई सी मैं देखती हूँ टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स दो भिन्न भिन्न दुनिया को। उनकी बातों को सुनकर के मैं दो भिन्न भिन्न दुनिया को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली एक दुनिया तो परिवार है। कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी कोट जो फंसी हुई है इन ए वेब जाल में ऑफ पॉवर्टी गरीबी के। मैं एक दुनिया तो परिवार की है जो गरीबी के जाल में फंसी होती है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा बर्डन मीन्स बोझ में दबी हुई बाय द स्टिग्मा कलंक से ऑफ कास्ट जाति के। और वह परिवार की दुनिया क्या है जाति के कलंक से दबी हुई है उस जाति के कलंक से दबी हुई है इन विच दे आर बोर्न जिस जाति में वे पैदा हुए हैं उस जाति के कलंक के बोझ से दबी है। क्या दबी है परिवार की दुनिया। दी अदर और दूसरी दुनिया ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स और दूसरी दुनिया ए विशियस सर्किल दुष्चक्र निर्मम चक्र ऑफ द साहूकार्स साहूकारों की द मिडिलमैन मध्यस्थों की या बिचौलियों की द पुलिसमैन पुलिस वाले द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले द ब्यूरोक्रेट्स सरकारी अधिकारी एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञों या नेताओं। और दूसरा संसार या दूसरी दुनिया साहूकारों बिचौलियों पुलिस वालों कानून के रखवालों जो कानून के रखवाले होते हैं पुलिस वाले
सरकारी अधिकारी और नेताओं का दुष्चक्र है। ये दूसरी दुनिया है, वह साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस जो कानून की रखवाली होती है, कानून के रखवाले होते हैं, सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञों की का निर्मम चक्र है दूसरी दुनिया। इनके दबाव में रहते हैं, इनका ये सब लोग शोषण करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। आगे अनिशजुम कहती है टुगेदर दे, मिल करके ये दोनों दुनिया, दे किसकी दुनिया है? एक परिवार की दुनिया और दूसरी जो भी बताइए साहूकारों की, बिचौलियों की, आदि आदि की दुनिया। मिल करके या ये दोनों दुनिया मिल करके, इन दोनों दुनिया ने हैव इम्पोज्ड, इम्पोज्ड मीन्स लाद दिया है, लागू कर दिया है, द बैगेज बोझ, ऑन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर। इन दोनों दुनिया ने मिलकर बच्चे के ऊपर बोझ लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उस बोझ से वह छुटकारा नहीं पा सकता है। पुट डाउन का मीनिंग है पर छुटकारा पाना है, और उस बोझ से वह बच्चा छुटकारा नहीं पा सकता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। बिफोर पहले, ही इज अवेयर, अवेयर में जागृत, इससे पहले कि वह जागृत हो। ही एक्सेप्ट्स इट, वह इसको स्वीकार करता है। एक्सेप्ट में स्वीकार करना। एज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। एज हिज फादर, जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार किया था उसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से वह इसको स्वीकार करता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। आगे लेखिका अनीस जुंग कहती है कि टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी अन्य करने का अर्थ, वुड मीन अर्थ होगा, कुछ भी अलग करने का अर्थ होगा टू डेयर, दुस्साहस करना। यदि मुकेश नामक का बालक या कोई अन्य बालक अलग प्रकार से करता है तो उसका अर्थ दुस्साहस करना होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट माई पार्ट ऑफ हिज, डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और मुकेश कहता है एंड डेयरिंग और दुस्साहस करना इज नॉट पार्ट, अंग नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग अप। यहाँ ग्रोइंग अप का मीनिंग है परवरिश, पालन पोषण। और दुस्साहस करना अपने पालन पोषण की, अपनी परवरिश का अंग नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। अनीश जुंग कहती है जब, when जब I sense मैं समझती हूँ, मुझे दिखाई देता है, a flash झलक, of it इस तथ्य की, in मुकेश मुकेश में। जब मुझे मुकेश के अंदर इस तथ्य की एक झलक दिखाई देती है तो आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। कौन प्रसन्न हो जाती है? अनीश जुंग। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वह बार बार कहता है, मुकेश बार बार कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वह इनडायरेक्ट में हो जाएगा। वह बार बार कहता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। ही विल गो टू गैराज, टू ए गैराज, वह गैराज में जाएगा, एंड लर्न और काम सीखेगा।
बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज इज है ए लॉन्ग वे, काफी दूर, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। इंसिस्ट मीन्स जोर देकर कहना, दृढ़तापूर्वक कहना। वह दृढ़तापूर्वक कहता है कि मैं पैदल चलकर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। जब अनीश जंग ने उससे पूछा, डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम स्वप्न देखते हो, ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, एक हवाई जहाज को उड़ाने का, क्या तुम हवाई जहाज को उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो। जब ये प्रश्न अनीश जंग मुकेश से पूछती है तो क्या होता है, ही इज सडनली साइलेंट, वह एकदम से ही शांत हो जाता है। नो, नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। स्टेयरिंग मीन्स देखते हुए, एट द ग्राउंड जमीन की ओर, जमीन की ओर देखते हुए कहता है, नहीं, वह हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न नहीं देखता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट। आगे अनीश जंग कहती हैं कि इन हिज स्मॉल, अपनी छोटी सी, मरमर कहते हैं गुनगुनाहट या बड़बड़ाहट, अपनी छोटी सी गुनगुनाहट में अस्पष्ट बोलते हुए, उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट कहते हैं शर्म, लज्जा। उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में शर्म की भावना है, लज्जा की भावना है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट, जो अभी खेद में परिवर्तित नहीं हुई है। टर्न्ड मीन्स परिवर्तित होना, टर्न इनटू परिवर्तित होना, रेग्रेट खेद या पश्चाताप, यानी कि उसकी शर्म की भावना, लज्जा की भावना अभी खेद में परिवर्तित नहीं हुई है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। आगे अनीश जंग कहती हैं, ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम, स्वप्न देखने से, ऑफ कार्स, कारों का, वह कारों का स्वप्न देखने से संतुष्ट है, वह उन कारों के स्वप्न देखने से संतुष्ट है। दैट ही सीज, जिन्हें वह देखता है, हर्टलिंग डाउन, तेजी से चलते हुए, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की गलियों में तेजी से चलते हुए, जिन कारों को वह देखता है, उनका स्वप्न देखने में या देखने से वह संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो लेखिका कहती हैं कि फिरोजाबाद के ऊपर उड़ने वाले जहाजों की संख्या न के बराबर है। फ्यू मीन्स बहुत ही कम, न के बराबर। तो अनीश जंग कहती हैं कि फिरोजाबाद के ऊपर उड़ने वाले जहाजों की संख्या, हवाई जहाजों की संख्या न के बराबर है। तो इस प्रकार से इस लेसन में, लॉस्ट स्प्रिंग में, अनीश जंग दो बालकों की स्थिति का वर्णन करती हैं। एक सीमापुरी में रहने वाले साहिब आलम और दूसरा फिरोजाबाद में रहने वाले मुकेश की। इन दोनों की दयनीय स्थिति का, इनके परिवार की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है। उस समय की वास्तविक स्थिति का इसमें चित्रण किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर इसके और वीडियोज लेकर के, क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस की वीडियो लेकर के फिर
उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।